अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नया यू टर्न। इसको यू टर्न इस वजह से कहा जा रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक ने एक मुकदमे को अपनी ही अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया और समाअत से एक दिन कबल उसको डी लिस्ट कर दिया। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वजह से कि जस्टिस आमिर फारूक ने 9 अक्टूबर 2023 को एक मुकदमे की समाअत की थी। वो मुकदमा क्या था? वो मुकदमा बड़ा इंटरेस्टिंग है। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और 2 सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी और शाहिद मेतला, इनके खिलाफ एक आइनी दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। और उस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई कि इन चारों अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है और उसके शवाहिद भी उन्होंने दिए। अपनी उस पिटीशन में शवाहिद क्या हैं? वो 2 आर्टिकल्स, 2 से ज़ायद बल्कि वो आर्टिकल्स हैं जो इन सहाफ़ियों ने इंटरव्यूज़ की सूरत में छापे। जनरल कमर जावेद बाजवा से मंसूब आपको याद होगा, जावेद चौधरी साहब उनके घर गए थे जनरल कमर जावेद बाजवा के, और उन्होंने वहाँ पर उनसे उनके बकौल गुफ्तगू की थी, जो बाद में उन्होंने बतौर बायसियत एक सहाफ़ी के एक इंटरव्यू के तौर पर छाप दी। और इसी तरह शाहिद मेतला ने भी 2-3 अक़सात जो हैं वो छापी, एक इंटरव्यू की जो उनकी एक मुलाकात हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, और जो जिसको हम मुबैना मुलाकात भी कह रहे हैं क्योंकि उसके कोई वीडियो एविडेंसेस सामने नहीं आए। बहरहाल उन जो इंटरव्यूज़ थे उनमें जो बातें मंसूब की गई हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से, बड़ा खुलकर उन्होंने बात की थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत से लोगों ने ये भी दावा किया था कि अगर कोई बात हुई भी थी तो वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी, ये कोई इंटरव्यूज़ नहीं थे, और उन सहाफ़ियों ने जो है वो एक मिसकंडक्ट किया है और उन तमाम चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लेकर आए हैं जो चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड अगर की भी गई थी डिस्कस। तो उसके ऊपर एक आतिफ़ खान नामी शहरी हैं, कंसर्न सिटीज़न हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और इन चारों अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा किया, क्योंकि उनके बकौल उन्होंने जो एक मुंतखब हुकूमत है उसको टॉपल करने में अपना किरदार अदा किया। और ये शवाहिद सामने मौजूद हैं, उनका आप कह सकते हैं एडमिशन मौजूद है कि किस तरह वो जो है वो उन्होंने उस वक्त मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो। और जिस तरह के रिमार्क्स जनरल कमर जावेद बाजवा से मंसूब हैं उन इंटरव्यूज़ के अंदर, वो काफ़ी संगीन है और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी बड़ा संगीन आया था, आपको याद होगा। बहरहाल 9 अक्टूबर को इस दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने, जस्टिस आमिर फारूक का सिंगल बेंच था जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इब्तदाई समाअत पर नोटिस जारी कर दिए, न सिर्फ दोनों सहाफ़ियों को, DGFIA को, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को भी, और उनसे एक जवाब मांग लिया। आइंदा समाअत से 3 रोज़ कबल तक जवाब जमा करवाने का उनसे कह दिया कि वो लोग अपना जवाब जमा करवाएं, और उनको नोटिस जारी कर दिए गए। ताहम अब 28 तारीख को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज सुबह ही ये ख़बर आई है कि जो मुकदमा था उसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो काज लिस्ट है, काज लिस्ट बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर तमाम तर मुकदमात जो होते हैं वो मुकर्रर किए जाते हैं, उनको मेंशन किया जाता है कि इस हफ़्ते फ़लाँ बेंच के सामने फ़लाँ मुकदमा लगेगा और फ़लाँ बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। उस काज लिस्ट के अंदर इस मुकदमे को पहले ऐड किया गया क्योंकि इसको मुकर्रर किया गया था 28 नवंबर तक के लिए, मगर अब अचानक से उस मुकदमे को गायब कर दिया गया है, निकाल दिया गया है काज लिस्ट से, जो काफ़ी ज़्यादा सवालात जिससे जन्म ले रहे हैं कि आखिर क्यों कर 2 अगर आर्मी जनरल्स हैं, बेशक वो रिटायर्ड हैं, आर्मी जनरल्स हैं और काफ़ी अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं, अगर उनसे मुताल्लिक़ कोई दरख्वास्त आई है और अभी तो कोई जजमेंट भी पास नहीं हुई, और जो इल्ज़ामात हैं उनकी बेस पर अगर कोई इंक्वायरी होती है या इंक्वायरी ना भी हो, कम से कम उनके जवाबात तो आने चाहिए, और अगर उनके जवाबात से अदालत मुतमईन होती है तो इस केस को खारिज कर दे, अदरवाइज़ फिर प्रोसीड करे। एक तरीक़ाकार है, अगर यहाँ पर किसी साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई होती, किसी ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई होती, तो वहाँ पर हमें मालूम है
कि जो स्विफ्टली कार्रवाई होती, अव्वल तो ये जो 1 महीने से ज़ायद का एक वक्फ़ा दिया गया या इसमें ताख़ीर की गई समाअत में, ये भी ना होती, 2-4 रोज़ के अंदर ही मुकदमे में आप देख सकते थे हलचल होती। अगर ये मुकदमा किसी सियासतदान का होता, किसी इवन साबिक वज़ीर आज़म का होता, मगर 2 साबिक जर्नैलों का ये मुकदमा था, तो शायद इसी वजह से इसको अव्वल तो समाअत के लिए मुकर्रर एक तवील अरसे के बाद किया गया, और उसके बाद अब मुकर्रर होने से या उस पर समाअत होने से 1 दिन कबल 2 दिन कबल उसको हटा दिया जाता है। इसके पीछे मुख्तलिफ मुहर्रिकात हो सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने चाहते हुए, ना चाहते हुए या चाहते हुए, जैसे भी उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो इस मैस में नहीं पड़ेंगे। हो सकता है इसकी कोई और वजह भी हो सकता है, कोई और दरख्वास्त भी आई हो इल्तिवा की किसी एक फ़रीक की जानिब से कि उन्हें जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत चाहिए, और उस बेस पर उन्होंने ये तारीख जो है इसको इस काज लिस्ट से मुकदमे को निकाल दिया गया हो। अभी सूरत हाल वाज़ेह होगी, हो सकता है इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए, हो सकता है आइंदा कुछ दिनों के बाद ये मुकदमा दोबारा से पॉपअप हो जाए, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। मगर फिर वक्त के लिए तो नज़र यही आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़ आल्सो रिलक्टेंट टू प्रोसीड अगेंस्ट फॉर्मर आर्मी चीफ एंड फॉर्मर DG ISI। ये अलग बात है कि आजकल आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ तो ये एक ही मुकदमा है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़। इससे कबल जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हॉट वाटर्स में हैं। बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मुतअद्दद मुकदमात ऐसे समाअत के लिए अपने सामने मुकर्रर कर चुके हैं जिनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरल फैज़ हमीद का एक रोल है, चाहे वो फैज़ाबाद धरना केस हो, चाहे टॉप सिटी स्कैंडल हो, और अब जो एक जजमेंट है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, उस पर भी बहरहाल उसमें तो उनका इस तरह वाज़ेह किरदार सामने नज़र नहीं आता, और अगर रहा भी हो तो वो पसे पर्दा ही होगा, और उसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हमें कम से कम नज़र नहीं आता। वो अगर हुआ भी तो एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपना कोई किरदार अदा किया हो तो किया हो, क्योंकि ही वाज DG ISI बैक देन व्हेन दिस केस वाज फिक्स्ड बिफोर लाहौर हाई कोर्ट्स जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। इसके अलावा अब जो आइंदा हफ्ता है उसके अंदर जो तारीख़ है 28 नवंबर की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। 28 तारीख को जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके हवाले से एक और मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है, और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है। वो है इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इम्तिहान अब बताया जा रहा है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस हवाले से अब एक दरख्वास्त है जो तकरीबन 28 नवंबर को समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने मुकर्रर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है वो 28 नवंबर को इस केस की समाअत करेगा, और बताया यह जा रहा है कि जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो अपना जवाब जमा करवाएंगे, और जो दरख्वास्त गुजार हैं इस केस के अंदर वो हैं खालिद महमूद ख़ान, जिन्होंने इमरान खान साहब को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दी थी। और जो वजह है वो तोशा खाना केस है कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब क्योंकि अब सज़ा याफ्ता हो चुके हैं और वो नाअहल हो चुके हैं, बेशक उनकी जो मुद्दत है वो 5 साल है, मगर उनकी नाअहली हो चुकी है, और एक नाअहल शख्स जो है वो किसी भी सूरत में पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर नहीं रह सकता, लिहाजा उनको ओहदे से हटाया जाए। अब इस दरख्वास्त पर देखना ये होगा कि समाअत के लिए तो ये मुकर्रर है और जवाबात भी आने हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर कुछ आप कह सकते हैं कि नोटिस की हद तक ही रहता है, या इब्तिदाई समाअत करता है, या फिर इस मामले को हतमी शक्ल देता है आइंदा 1-2 रोज़ में, क्योंकि इंतखाबात से कबल ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। हमने देखा था 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज़ शरीफ साहब को भी इसी तरह जो पार्टी की सदारत है उससे हटा दिया गया था। बहरहाल उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्टिवली उसने अपना एक किरदार अदा किया था। इसके बाद जो 30 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 30 नवंबर को अब देखें 28 नवंबर को ये 2 मुकदमात थे समाअत के लिए मुकर्रर। जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा, जावेद चौधरी, शाहिद मेतला DG FIA और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। एक मुकदमा था इलेक्शन कमीशन में, दूसरा मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक मुकदमा तो हो गया है D लिस्ट जिसमें साबिक जर्नैलों का जिक्र था, लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म है उनका मुकदमा तो D लिस्ट होगा नहीं। अब उस पर 28 नवंबर को समाअत होगी। ताहम दूसरी जानिब
30 नवंबर को भी दो मुख्तलिफ और दोनों ही इम्पॉर्टेंट समातें और दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जो 30 नवंबर को समात होने जा रही है इस इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की, जिसमें अब बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस केस में असद उमर और फवाद चौधरी भी मुल्ज़िम हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है और उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। और गुज़िश्ता समात पर इमरान खान साहब को बहरहाल इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया गया था। आपको मालूम है सिक्योरिटी खदशात होते हैं, जब इमरान खान साहब ने जेल से बाहर निकलना होता है तो कभी कहीं से कुछ निकल आता है, कभी कुछ, तो उनको वहाँ पर पेश नहीं किया जाता और अडयाला जेल में ही उनका क़याम है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी गुज़िश्ता समात पर अपनी गिरफ़्तारी के सबब पेश नहीं हो सके थे और असद उमर साहब तो वैसे ही किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, तो वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है इस मुकदमे की पैरवी में। लेकिन ये अलग बात है कि ये मुकदमा भी इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन सकता है अगर यहाँ पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन गो कि ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग केस मुझे नज़र नहीं आता, कम अज़ कम ना तो इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट ऑफ लॉ है जो अब जिसकी तौहीन जो है उसके ऊपर वो इस तरह के केसेस कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या होता है। दूसरी जानिब 30 नवंबर को एक और मुकदमा इमरान खान साहब का ही समात के लिए मुकर्रर है, वो तोशा खाना का केस है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। इमरान खान साहब को जो तोशा खाना केस में सज़ा हुई थी, उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो उनकी अपील है उसको 30 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर किया गया है और उन्होंने इमरान खान साहब ने जो उनकी सज़ा है तोशा खाना केस में उसको मुअत्तल करने के लिए भी एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त, जो सज़ा का फ़ैसला है बेसिकली उसको मुअत्तल करने के लिए एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है, जिसको समात के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक अगेन उस बेंच को हेड करेंगे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस बेंच में शामिल होंगे और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था गुज़िश्ता जो समात थी उस पर। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। लेकिन ये बात एक दिलचस्प हो चुकी है, आपके दो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनके मुकदमात हैं और जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जज बेशक एक ही हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, वज़ीर-ए-आज़म दो हैं, मगर रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक नहीं होंगे। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ़ उनकी ख्वाहिश है या उनके चाहने वालों की ख्वाहिश है शायद ना मिल सके, मगर नवाज़ शरीफ साहब को शायद वो मिल जाए। दूसरी जानिब जो एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको मालूम ही है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके भी आजकल सितारे गर्दिश में हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको दूसरा इजहार वजूह का नोटिस यानी शोकाज नोटिस जारी किया है और ये शोकाज नोटिस उनके ही इसरार पर उनको जारी किया गया है। कुछ ज़राए ये बताते हैं कि पहला जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था उस पर काफ़ी ज़्यादा मोतरज़ थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो कि ख़ुद 3 दिन मुसलसल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई में एज एन ऑब्ज़र्वर बैठे रहे। उनके वकील ख्वाजा हारिस आर्ग्यूमेंट्स करते रहे और उस तमाम तर कार्रवाई में हमें ये मालूम हुआ है कि बेसिकली वो समझते हैं कि जो पहला उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है वो शोकाज नोटिस है ही नहीं। उसमें वो तमाम तर तफसीलात, वो तमाम तर इल्ज़ामात जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर आयद हैं या जिनकी बेस पर उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो रही है उनको मेंशन नहीं किया गया, लिहाजा उनको दूसरा इजहार वजूह का नोटिस भेजा गया है। ये अलग बात है कि अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी तफरीक आ चुकी है। ये तफरीक पहले ओपन कोर्ट में तो हमें देखने में आती थी, हम बात करते थे हमेशा जस्टिस उमर अताब बंदयाल की कि उन्होंने अपने जो जजेज़ हैं उनमें एक तफरीक पैदा कर दी है, लाइक माइंडेड जजेज़ हों या दूसरे जजेज़ हों। बहरहाल हमने जो भी मुकदमात देखे हैं उनमें बाज़ाब्ता तौर पर डाइसेंट होता था ओपन कोर्ट के अंदर और एक पॉलिटिक्स हमें नज़र आती थी, मगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनके आने के बाद ये जुडिशल पॉलिटिक्स कम अज़ कम होगी, ख़त्म नहीं भी होगी। बावजूद इसके कि ओपन कोर्ट तो छोड़े, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी अब कोई फ़ैसला मुतफ़िक़ा तौर पर नहीं कर पा रही, यूनानिमस डिसीजंस नहीं आ रहे। अब जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने पहला शोकाज नोटिस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भेजा वो 3-2 से भेजा, यानी 3 वो जजेस साहिबान जिन पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एतराज़ उठाया था उन तीनों ने तो उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया,
बहरहाल 2 ऐसे जजेस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस भी हैं, ये याद रखिएगा, और जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर खान भट्टी, उन्होंने मुखालफत की थी। उसके बाद दोबारा से जब इजलास बैठा, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन मुसलसल कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद उल्टा मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को सरप्राइज़ मिल गया, और जो पहले 2 जजेस उनके साथ हमें नज़र आ रहे थे या उनकी राय उनसे मिलती जुलती थी, उनमें से जस्टिस अमीर खान भट्टी जो हैं वो भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैंप की तरफ हो गए और उन्होंने शोकाज नोटिस जारी करने में अपना वोट दिया, और यूं जो दूसरा इज़हार वजूह का नोटिस जारी हुआ है वो 4-1 से हुआ है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुस्तकबिल के जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस एजाजुल एहसन वो सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे इस जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से, और उन्होंने पहले भी मुखालफत की और दोबारा फिर मुखालफत की इस शोकाज नोटिस की। और अब अगर ये बात भी हो रही है जुडिशल सर्कल्स में कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को आज ओहदे से हटाने की सिफारिश कर देती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, उसके बाद 1 साल के बाद, 1 साल से भी अब तो शायद कम रह गया है, जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हेड करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो पिटीशन आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से दायर की गई है और जिसको इंटरटेन नहीं किया जा रहा, उस पिटीशन को इंटरटेन कर लें और उनकी रीइंस्टेटमेंट भी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। यही वजह है कि जो जुडिशल सर्कल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला हो या कोई भी मामला हो, कम अज़ कम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को यूनानिमसली डिसाइड करना होगा ताकि आइंदा के लिए कोई हिच ना बाकी रहे। और जो एक आप कह सकते हैं कि हक होता है, हक के समात होता है, वो ज़रूर मिलना चाहिए। एक प्रेसिडेंट है, माजी में हम देखते आए हैं, चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब का केस हो, चाहे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस हो, दीगर भी भले ही वो लाहौर हाई कोर्ट के या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हों, शौकत अजीज़ सिद्दीकी, फ़ारूक इरफान, उनके मुकदमात में भी हमने देखा है कि जब आइनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं तो उन आइनी दरख्वास्तों को एंटरटेन किया गया है। एंटरटेन कैसे किया गया है? उनकी दरख्वास्तों पर नंबर लगाए गए हैं और उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और जब तक उनकी उन दरख्वास्तों पर फैसला हतमी तौर पर नहीं हो चुका, उसको जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है। मगर अब यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दरख्वास्त दायर की, तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है, मगर हमारी इतलात के मुताबिक उनकी दरख्वास्त पर नंबर तक नहीं लगा। वो अलग बात है कि उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की वो पहले इज़हार वजूह के नोटिस के बाद दायर की और उसके बाद दूसरा इज़हार वजूह का नोटिस भी हो चुका है। हो सकता है एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि वो अपनी जो दरख्वास्त है, जो आइनी दरख्वास्त उन्होंने आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है, वो उसको अमेंड करेंगे, उसमें तरमीम करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करेगी। मगर हमारी जहाँ तक इतलात है बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिस रेमेडी को अवेल करना चाह रहे थे शायद वो अवेल ना कर पाएँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्यों कर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को वो हक़ फ़राहम नहीं कर रहे जो उनको खुद उस वक्त के चीफ़ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दिया था जब उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात जन्म ले रहे हैं। देखते हैं, हो सकता है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ख़ुद इस वक्त इंटरेस्टेड ना हो अपनी जो पिटीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, उसको आगे चलाने में, और वो भी इस वक्त फोकस्ड हों सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई पर। और हो सकता है जो 14 दिन की उनको मोहलत मिली है अपना जवाब जमा कराने की, उसको अवेल करें और अपना एक जवाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा करवाएं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी आइनी दरख्वास्त दायर पहले भी की है, गो के बड़ी डिटेल्ड उनकी पिटीशन है, उस पिटीशन में 2-3 आस्पेक्ट्स मिसिंग है। एक तो ये कि उन्होंने एलिफेंट इन द रूम को तो एड्रेस नहीं किया। जो काम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इवन जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने किया था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को जो उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि दे वर द ओनली मास्टरमाइंड्स, और उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अभी उस जानिब इशारा नहीं किया, गो के समझते वो भी यही हैं, मगर अभी तक उन्होंने उस जानिब कोई बात उससे मुतालिक तहरीर नहीं की अपनी पिटीशन में। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो भी शायद अभी नहीं चाह रहे। और दूसरी जानिब उन्होंने अभी तक ओपन या पब्लिक हेयरिंग की डिमांड भी नहीं की, जो इनके माजी में मुख्तलिफ जो इनके प्रेडिसेसर या जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में या ओपन कोर्ट में, उन्होंने एक मुतालबा पहले दिन से रखा था कि हमारी जो भी कार्रवाई हो, समाअत हो, उसको ओपन रखा जाए, ओपन कोर्ट में किया जाए। अभी तक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उस तरह का कोई जो मुतालबा है वो भी नहीं किया। हाँ,
जहाँ तक बात है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, तो उन्होंने वहाँ पर उनसे ये इसरार ज़रूर किया है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ये अब कह सकते हैं रिक्वेस्ट की है कि उनकी जो कार्रवाई है उसको इन कैमरा ही रखा जाए और जो शुरका हैं उनको भी मना किया जाए कि वो बाहर मीडिया से जाकर शेयर ना करें यहाँ पर जो भी डिस्कस हो रहा है। और उस पर अब अमल दरामद तो खैर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने खुद कर दिया है। जब से ये मुतालबा हुआ है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से, उसके बाद से कोई एलामिया तक जारी नहीं किया गया उनके केस से मुतालिक, और ना ही जो शुरका हैं वो भी अब खुलकर आकर हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाकायदा तौर पर डायरेक्ट कर दिया गया है। देखते हैं अब ये जो आइंदा आने वाला हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, आपको वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।